सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा की बात। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बस आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें एक किसान रहता है जिसमें मतलब कि जिसका नाम था गोमा मोरी। क्या नाम था? गोमा मोरी। उसका जो नाम था प्यारे बच्चों वो क्या था? गोमा मोरी। अब ये जो किसान था ये क्या था? ये मतलब कि मिडिल क्लास का था, ना तो ज़्यादा अमीर था ना तो ज़्यादा गरीब था। इसके पास क्या थे? 2 बैल थे और 3 साल से बारिश बहुत कम हो रही थी। यानी कि बारिश बहुत कम हो रही थी तो इसका मतलब कि जो खेत इसका है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता था और इसकी इसी वजह से अब की बार भी बारिश नहीं थी और बारिश इतनी कम थी कि इसके खेत में क्या हो रहे थे? दरारें पड़ गए थे। इससे क्या होगा? इससे फसल अच्छी नहीं उगेगी। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इसका खेत था उसमें बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था। जब तक बारिश नहीं होती तो ये खेती भी नहीं कर पाता और खेती नहीं कर पाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। फसल अच्छी नहीं होगी तो समझ ही सकते हैं इसके खाने की कमी हो जाएगी। तो इसी वजह से बहुत ही परेशान, इसे लेकर के बहुत ही परेशान था। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये बैलों को ले करके जाता खेत, फिर इसके मन में पता नहीं क्या हो जाता, ये लौट जाता, फिर जाता, फिर लौट जाता। तो एक तरह से कन्फ्यूजन में था कि खेती की जाए, मतलब खेत जोते जाए या ना जोते जाए। यदि जोत दिया, बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार। तो क्या करूं, मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ। इसके बाद ये लेके जाता है बैल, फिर आकर एक पेड़ के नीचे यहीं पे बैठ जाता है और वहीं से सूरज को देखता है। धूप बहुत तेज रहती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। फिर इन्हें देख करके ये बोलता है, अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? इतनी धूप है, इतनी कड़ी धूप है। तो ये अम्मा जो रहती हैं ये कहती हैं कि अरे क्या बताऊँ, मैं तो यहीं कहीं जा रही हूँ। वैसे तुम क्यों बैठे हो? जाओ तुम अपना काम करो। तुम्हारे पास खेत वेत नहीं है? तुम खेत है, वो कहता है। कहती हैं तो फिर अपनी खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहे हो? जुताई करने का सबसे अच्छा समय है। क्या तुम्हारे बैल बीमार हो गए कि तुम्हारा हल टूट गया या फिर तुम्हारे खेत में कुछ ऐसा है जिससे तुम नहीं कर रहे हो? आखिर क्या कारण है? ये फिर कहता है कि अम्मा मैं क्या बताऊँ, अब की साल तो बारिश ही नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं हो रही है तो मैं कैसे, मतलब मैं कैसे खेती करूं? मुझे तो संकोच है, बारिश होगी ही नहीं तो सारी मेहनत मेरी डाढ़ हो जाएगी। इसे सुन कर के प्यारे बच्चों जो अम्मा रहती हैं वो कहती हैं, तुम अपना काम करो, प्रकृति अपना काम करेगी। तुम पहले खेत को तो जोतो। वैसे भी इस समय सभी लोग कितना ज़्यादा पेड़ वेड़ काट रहे हैं और यदि तुम अपना काम कर लिए, मतलब खेत जोत के तैयार रख लो, जैसे ही बारिश आएगी तुम इस साल की फसल बो देना। अब बारिश तो आएगी ही, बारिश तो होनी ही है। फिलहाल तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और पेड़ों पर ध्यान दो। तो इसे सुन करके उसके अंदर कुछ हिम्मत आती है और वो अपने बैलों को फिर से हाँकता हुआ चला जाता है अपने खेत में। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब वो अपने बैलों को हाँकता हुआ वहाँ पे खेत में चला जाता है, अपने खेत को जोत देता है और 4 दिन तक कठिन मेहनत करने के बाद जब वो अपने खेत को तैयार हो जाता है, मतलब जब उसका खेत तैयार हो जाता है तब वो क्या करता है, उसी रात को आ करके सो जाता है और उसके बाद सुबह को भी देरी तक सोता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मेहनत किया था और वो इस समय क्या था, बहुत ही थकान से चूर था, मतलब थक के चूर था। तो तभी उसकी जो पत्नी होती है वो उसे बुलाती है और कहती है कि देखो बारिश हो रही है। इसे सुन करके वह तुरंत उठ करके आता है और देखता है सचमुच बारिश हो रही है और इसे ऐसा महसूस होता है जैसे जो वही बूढ़ी अम्मा है, वही बूढ़ी अम्मा अब गुनगुना गुनगुना के बरस रही हैं जो इन्हें मिली थी, जो इसे मिली थी। कहाँ पे? उस दिन मिली थी। तो इसके बाद इसे एक सीख मिली। वो सीख क्या थी प्यारे बच्चों? कि हमें हमेशा अपना काम करना चाहिए, प्रकृति अपना काम करेगी। यानी कि अपना हमें काम करना चाहिए। जैसे आप लोग का काम है क्या? पढ़ना, तो आप लोग पढ़िए। एग्ज़ाम चाहे हो चाहे ना हो, आप लोग उससे पढ़िए। आप लोग क्या कीजिए? पढ़िए। पढ़ना आप लोग के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि लॉकडाउन है, कोरोना है, पास हो जाएंगे बस ऐसे ही। नहीं, ठीक है? तो आप लोगों को भी पढ़ना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे। यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।